students, myself Arpita, and again I'm here to tell you something different, something very special that will help you in your day-to-day life. Okay, so आज मैं बात करूंगी कुछ Latin words की and some Latin phrases की, you users can say कि Latin expressions की, जो कि हमारे भी और हमारे जो यंगर ब्रदर सिस्टर्स सिबलिंग्स या यूजर्स कैन से एनीवन है ना, उनकी बुक्स में भी हमें दिख जाता है. एंड समटाइम्स वी जस्ट गेट कंफ्यूज्ड विच काइंड ऑफ वर्ड्स दीज आर, और हमें कोई क्लियर कट आइडिया नहीं लग पाता है कि ये कौन सी लैंग्वेज का एक्सप्रेशन है. ओके, सो मैं यहाँ बेसिकली कुछ लैटिन फ्रेजेस की बात करूँगी, कुछ लैटिन वर्ड्स की बात करूँगी जो हमारी बुक्स में, बेसिकली इंग्लिश की बुक्स में आते हैं और हम नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या है, कैसे हैं, और उनकी मीनिंग समझना तो दूर की बात है, हम उनके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी नहीं जानते हैं कि व्हाट इज़ द राइट प्रोनाउंसिएशन फॉर दैट लैटिन एक्सप्रेशन. ओके, सो लेट्स कम टू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड माइन all. Okay, so it's time to tell you something about Sine Die. SINE DIE. Sine Die क्या है? पहले चाइल्डहुड टाइम में मैं बताती हूँ आपको कि हम लोग जो है उस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते थे, बोलते थे साइन डाई, बट दैट इज नॉट एक प्रोनाउंसिएशन. साइन डाई नहीं होता, वो सीने डी है, विच मीन्स विदाउट अ डेट और विदाउट अ डे. ओके, जिस चीज़ का कोई डेट ना निर्धारित हो, जैसे आपने सुना होगा, जैसे कोर्ट के केसेस वगैरह आपने देखा है, तो आपने सुना होगा कि दिस केस हैज़ बीन एडजॉर्न्ड फॉर सीने डी है ना, तो उसे हम लोग समटाइम्स साइन डाई भी बोल देते हैं, बट दैट इज नॉट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. ओके, अनदर वर्ड इज देयर कार्पे डिएम. कार्पे डाइम नहीं, कार्पे डिएम, विच मीन्स सीज द डे, रॉक द डे, or you just can say enjoy your day, yeah, have the full spirit for that day. Okay, carpe diem. Another word is there, carpe noctem, है ना. carpe diem and carpe noctem, those two words are very similar. Similar, you just can say these two words are in pairs as day and night. Okay, so carpe diem seize the day and carpe noctem seize the night. Okay, so बहुत सारे ऐसे वर्ड, बहुत सारे वर्ड्स हैं, है ना. पर्सोना नॉन ग्रेटा, पर्सोना नॉन ग्रेटा, अनवेलकम्ड गेस्ट या अनवेलकम्ड पर्सन. और भी आपने बहुत सारे सुने होंगे, जैसे ईडेस्ट वगैरह सुना होगा आपने, एटसेट्रा वगैरह सुना होगा, एडहॉक सुना होगा, पोस्टमार्टम सुना होगा, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं. इस वीडियो में बताऊंगी लैटिन एक्सप्रेशन के वर्ड्स ट्रेमेंडस होते हैं, सच में अपने आप में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल, यूजर्स कैन से बहुत ही इम्प्रेसिव होते हैं, और ये किसी भी लैंग्वेज की शोभा बढ़ा देते हैं. जैसे आपको पता होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ ब्रिटिश एक्सेंट्स या ब्रिटिश वर्ड्स या अमेरिकन वर्ड्स नहीं आते, उसमें लैटिन एक्सप्रेशन भी होता है, फ्रेंच एक्सप्रेशंस भी होते हैं, स्पेनिश एक्सप्रेशंस भी होते हैं. व्हेनेवर यू गो टू रीड अ बुक, नॉवेल, ड्रामा, प्लेज एट्सेट्रा, वॉट, है ना, तो उसमें आप पाते हैं कि जब हम बहुत लंबी से स्टोरी पढ़ते हैं, टेक्स्ट पढ़ते हैं, तो उसमें हमें बहुत सारे एक्सप्रेशंस देखने को मिलते हैं, लेकिन हम उनकी मीनिंग नहीं समझ पाते, हम ये नहीं समझ पाते कि वर्ड्स ये कहाँ से लिए गए. सो आई एम हियर टू मेक दोज वर्ड्स वेरी क्लियर, वेरी सिग्निफाइंग फॉर यू. ओके, so wait for the next video. Bye, take care of yourself and hope you will enjoy this video. Okay, bye.